हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं परवीन कुमार एम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। कैसे कैसे हैं आप सब लोग? मैं बढ़िया हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइबर आप लोगों को बढ़ाना है। ये मैथ का सीरीज है। इसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम 3 का किया था और ये पार्ट 4 है, 4 नंबर पार्ट है। ठीक है, इस बार मैंने क्वेश्चन को कट कर कर पेस्ट किया है। स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिखेगा साफ साफ। थोड़ा सा क्वेश्चन लेने में दिक्कत आ गई थी, इसीलिए थोड़ा धुंधला हो गया है। अगली बार वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि फ्रेश आए। ठीक है, देरी न करते हुए से शुरू करते हैं। ये टेक्स्ट बुक का मेरा रेफरल कोड है K6R है। ठीक है, आप लोग यूज कर 5% ऑफ़र ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सिविल सर्विस, डिफेंस, पुलिस, स्टेट एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम कवर हैं। 400 प्लस एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को 26,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप 1 महीने के लिए लेते हैं तो 236 रुपये, 1 साल के लिए लेते हैं तो 284 रुपये और 2 साल के लिए लेते हैं तो 474 रुपये पड़ेंगे। मेरा सजेस्ट है कि आप लोग 1 साल या 2 साल के लिए ही लें। ठीक है, क्योंकि प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं है। बट 1 महीने का लीजिएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हो चुका था और ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेषफल बचता है तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? ऑप्शन बी सही होगा। 29 में 8 से भाग दे दो 3 बार में, शेषफल 5 आएगा। बोलो कर लोगे कि नहीं? सवाल इस तरह से होता है, जैसे 32 से भाग देने पर 29 बचता है। 29 में 8 का 24 प्लस 5 होगा, जो ये 24 8 से कट जाएगा और ये शेषफल 5 बचेगा। ऐसे सवालों में जो शेषफल है उसी को भाग दे दो जो 8 दिया हुआ है। तो शेषफल 29 है और 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। ठीक, ऐसे सवालों में शेषफल में ही भाग दे देना उस संख्या से जिस संख्या से पूछा गया हो। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, इसका पीडीएफ आप लोगों को टीचमिंट ऐप्स पे मिला होगा। ठीक है, इसका वीडियो टीचमिंट ऐप्स पे मिला होगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा टीचमिंट ऐप्स का आईडी दिया हुआ है, क्लासरूम आईडी, उसे इनरोल हो जाए और मेरे पास रिक्वेस्ट आएगा, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। उसके बाद आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। यहाँ पे मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, चलिए सवाल लिख रहा हूँ। 16 नंबर सवाल है, 19,587 गुने 637 प्लस 19,587 गुने 363 है, तो किसके बराबर होगा? तो क्या
दोनों में 19,587 कॉमन आ रहा है, तो क्या 19,587 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 637 प्लस 363, ठीक है। 19,587 इंटू, अब इसको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 7 3 10, हाथ में लगा 1, 0 फिर 1 और 10, यानी कि 3 0 आ रहा है। 5 19 5 8 7 पर 3 0 चिपका दोगे, यही अपना आंसर आएगा। बोलो सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाँच सौ सतासी गुने 517 नंबर सवाल है। 584 गुने 128 गुने 617 गुने 413 है। इसकी इकाई संख्या पूछा है, तो क्या इस इकाई को इस इकाई को आपस में गुना कर सकते हैं। 4 8 फिर 7 फिर 3 और चौके 32 आएगा, ठीक है। तो इकाई संख्या लेना 2 2 7 14 आएगा, तो 4 इकाई संख्या लेना और फिर 4 को 3 से गुना करोगे तो 12 आएगा। क्या इकाई संख्या 2 आ रहा है। अपना ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। इकाई संख्या, पहली जो संख्या दाहिने साइड से होगी उसे ही इकाई संख्या बोलते हैं और उसी को आपस में गुना करते हैं। इतनी बड़ी गुना करने की ज़रूरत नहीं है। 4 गुने 8 गुने 7 गुने 3, इधर से भी देखोगे तो 7 21, 21 में इकाई संख्या 1 है, फिर 1 में इसको गुना करोगे तो 8, 8 का इकाई 8 है, 8 को 4 से गुना करोगे तो 32। क्या अपना आंसर 2 आ रहा है इकाई संख्या। तो इकाई संख्या पूछा था, इसीलिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ठीक है। बोलो कर लोगे। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं। 3127 पर पावर 173 का इकाई अंक क्या होगा। अगर हम लोग 7 का स्क्वायर, 7 का पावर 1, 7 का स्क्वायर पर करते हैं तो 49, फिर 3 4 3 और फिर यहाँ पे कितना आएगा, ये 1 मिनट, 7 का पावर 1 7, 7 का इकाई संख्या लिख रहा हूँ, ठीक है। 9 फिर यहाँ पे 49, 7 का पावर 3 पर कितना आएगा 3, फिर 7 पे पावर 4 का कितना आ जाएगा 1, फिर 7 पे पावर 5 का मान 7 आ जाएगा। 7 9 3 1, ठीक है। 7 9 3 1, यानी कि 4 के बाद हमारा इकाई संख्या सेम आ रहा है 7, ठीक है। तो 172 है, इसको अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। 172 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 बार में जाएगा 14 3 32 और ये 4 बार में, यानी कि शेषफल कितना बचेगा मेरा, पावर 4 बचेगा। तो क्या इकाई संख्या, यहाँ 7 का पावर 4 है, तो क्या इकाई संख्या 1 आएगा। अपना ऑप्शन ए होगा। ठीक है, समझ में आया। इकाई संख्या 7 पे अगर 4 पावर रहेगा तो इकाई संख्या 1 आएगा, इस टेबल में देख लो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या 7 का 153 है और इसका इकाई 1 और 72 है, तो
एक का एक आएगा और 153 में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? क्या एक आएगा? एक है तो 7 का 7 ही होगा और 7 इंटू 7 क्या इकाई संख्या 7 आएगा? ऑप्शन सी में 7 दिया है तो आंसर 7 होगा। ठीक है, समझ में आया? 2467 नहीं गए, इकाई संख्या को ही लेंगे। इकाई पर पावर 153 है, 153 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर एक आया है, तो 7 का पावर 1 7 ही होता है, इंटू 1 का पावर कितना भी हो 1 ही होगा। तो क्या 7 गुने 1, 7 में 1 से गुना कर पाओगे? 7 एकम 7, वही हमारा आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, 7 पे पावर 95 माइनस 3 पर पावर 58 इकाई संख्या पूछा है। अंठावन है, ठीक है। तो 7 पे पावर 95 है तो इसका इकाई संख्या कितना होगा? क्या 95 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 95 में 4 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, बचेगा 1, 4 दूनी 14 और 1, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि 7 ही बचेगा यहाँ पे। और जो 3 है, 3 का एकम 3 आ रहा है, 3 का पावर 2 में 9 आएगा, 3 के पावर 3 में 27 आएगा, 3 के पावर 4 में 81 आएगा और 3 के पावर 5 में फिर इकाई संख्या 3 हो जाएगा, यानी कि 4 तक चलना होगा। तो 58 है, 3 पे पावर 58 है, 58 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल 4 से भाग देंगे, एक बार में 4 गया 1, 8 चौके 16, 18 में से 16 गया 2, तो रिमाइंडर 2 आया। तो 3 पे पावर 2 यानी कि ऑप्शन 9 होगा। एक मिनट, सवाल चला गया, एक मिनट। सवाल मैं लिख दे रहा हूँ। 95 माइनस 3 58, 7 में 95 है तो 95 में 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 95 में 4 से भाग करेंगे तो 2 बार में 8, 1 15 चढ़ते हैं 12, 3 7 पर 3 आ रहा है तो कितना होगा? कहने का मतलब हुआ कि 7 इंटू 7 इंटू 7 3 जा रहा है, ठीक है, 3 जा रहा है, इकाई संख्या 3 जा रहा है, माइनस उसी तरह 3 पर पावर 58 है, 58 में 4 से करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो क्या इसका 9 हो जाएगा? तो 3 में से 9 घटाएंगे तो एक हार्सिन जो संख्या रही होगी इसके आगे, जैसे कि 4 रहा है तो एक संख्या देगा तो 13, 13 में से 9 गया 4, क्या ऑप्शन बी में 4 है? ठीक है। 7 पे पावर 95 है तो 95 में 4 से देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसके अनुसार 7 का क्यू 343 होगा, यानी कि इकाई संख्या 3 होगी। उसके बाद 3 पे पावर 58 है तो 58 में 4 से भाग देंगे तो पावर 2 बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। क्या 3 में से 9 घटाएंगे? अगर 3 है तो 13 समझ लेना, 13 में से 9 घटेगा 4, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, समझ में आया? ओके, चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 549 गुने 46 गुने 28 स्टार गुने 484 में इकाई के अंक के लिए
इकाई का अंक 2 हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? 549, 46 और 200। जैसे कि 549 गुने 46 गुने 2 8 स्टार है गुने 484 है और इकाई संख्या 2 है। 9 में 6 से करेंगे, 9 छक्के 54, 4। फिर इस 4 को ले लेना, 4 में 4 से करेंगे 16, 16 का इकाई 6। अब 6 गुने स्टार जो है बराबर 2। ठीक, तो ऑप्शन में देखना, 3 रखने से क्या होगा? 18, 8 आ जा रहा है इकाई संख्या, ये नहीं होगा। 5 रखने से 0 आ जा रहा है। 7 रखने से 42 आ रहा है, तो क्या हमारा ऑप्शन 7 होगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। इकाई संख्या पकड़ना, उसको आपस में गुना करना। 9 6 में गुना करेंगे 54, फिर 54 का इकाई संख्या 4 आया है। 4 में इस 4 से गुना करना तो 16, 16 का 6 ले लेना इकाई संख्या, फिर इस 6 को स्टार से गुना करना। कहने का मतलब ऑप्शन यहाँ पे रख कर देख लेना किसका इकाई संख्या 2 आ रहा है। ठीक, तो अपना आंसर 7 आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन। बाईस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? नहीं पूछा है, यानी कि 6, 4 और 6 का हो सकता है अगर इकाई संख्या देखें तो। और जो बी नंबर ऑप्शन है 75 है, 625, 25 यानी कि 5 का हो सकता है। और एक जो है इकाई संख्या नंबर सी ऑप्शन में, वो 1 का और 9 का हो सकता है इकाई संख्या। लेकिन डी नंबर ऑप्शन में 2 जो दिया हुआ है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर का इकाई संख्या नहीं है, तो अपना आंसर डी होगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर इकाई संख्या से मैच करो, जैसे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 5 का 16, सॉरी 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। 6 इकाई संख्या इसमें आया है। बी नंबर ऑप्शन से 5 इकाई संख्या इसमें आया है। सी नंबर ऑप्शन से इकाई संख्या इसमें आया है। और डी 2 है, 2 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसीलिए डी वह प्रकृति संख्या है जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक, इतना बात क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, 3 अंकों की संख्या इतने स्टार स्टार 4 तथा स्टार स्टार 7 का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो 3 और 3 संख्याओं का गुणनफल हमेशा 5 अंक का होगा या 6 अंक का होगा। ठीक, किसी भी 3 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या का संख्याओं का मान 5 या 6 अंकों की संख्या होगा। ठीक, जो कि विकल्प बी सही है।
और इकाई संख्या 8 आएगा। ठीक है, इकाई संख्या 8 आएगा जो कि विकल्प बी में है। 6 अंकों की संख्या है। अगर 5 दिया रहता तो प्रॉब्लम होता, लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं देगा। ठीक है, सी नंबर 4 अंकों की है, ए नंबर 7 अंकों की है, बी नंबर 6 अंकों की है, तो बी नंबर हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, 9217 की निकटम वो संख्या क्या है जो 88 से पूर्वतया विभाजित है? इसके पास में, इसके आसपास, या तो इसके पीछे हो गई या फिर इसके आगे होगी। तो आगे में ऑप्शन बी जा रहा है और पीछे में ऑप्शन सी जा रहा है, ए। ठीक है, 9217 के निकटम ए नंबर है और बी नंबर है। तो 88 को 2 भागों में करेंगे, 11 और 8 से कटनी चाहिए वो संख्या। ठीक है, या फिर 88 से 1972 में भाग देंगे एक बार में, 4 1 1, सॉरी ये कट जाएगा, एक में से एक उतारेंगे, 12 में से 8 गया 4, फिर ये उतारेंगे संख्या, 0 लिखेंगे। ठीक है, और कितने बार में जाएगा? ठीक है, 8 में 4 बार में जाएगा, 32 और 3 35, 352, यानी कि 5 और 6 और 31। तो संख्याएँ कितनी होगी? 9217। ये संख्या 88 में से 65 घटाएंगे, कितना ज़्यादा है? 9217 में इसका आंसर 23 आएगा। इसमें प्लस करेंगे, यहाँ प्लस का ऑप्शन छूट गया, 23 यानी कि 04929। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 9240। ठीक, कहने का मतलब है कि 9217 को 88 से भाग देंगे तो शेषफल 65 आ रहा है। ये संख्या 88 से देने पर शेषफल आ रहा है। अगर इसमें 23 और जोड़ देते तो ये 88 बन जाता, तो ये संख्या पूरी तरह 88 से भाग हो जाता, यानी कि संख्या में 23 जोड़ना पड़ेगा, जो कि 9240 है और ये सबसे निकटम भी है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, दो पर पावर 32 प्लस 1 किसी निश्चित संख्या से पूर्णतः विभाजित हो तो उसी संख्या से निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी? एक फार्मूला रखो, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, उसी तरह
अगर ऑप्शन सी को लेते हैं, दो का पावर 32 है और ऑप्शन सी में 2 का पावर 96 है प्लस 1 है, तो क्या 96 को 32 का क्यूब कर सकते हैं? कहने का मतलब है कि जो संख्या दी हुई है वो संख्या को भाग करेगी। तो ऑप्शन सी में 2 का पावर 32 और 32 में 3 से करेंगे तो 96 आएगा। तो इसका और इसका सी वाले ऑप्शन में 2 का पावर 96 है प्लस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 32 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। 2 का पावर 32 प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2 का पावर 32 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 का पावर 32 इंटू का प्लस 1। ठीक है, तो ये वाली संख्या जो है दिया हुआ है, यानी कि 2 पर पावर 96 प्लस 1 को 2 पर पावर 32 प्लस 1 से विभाजित होगी। ठीक है, होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से विभाजित है? तो संख्या 45 से विभाजित होने के लिए 3 से भी होनी चाहिए और 5 से भी होनी चाहिए। 3 से होने के लिए क्या संख्याओं का योग देख सकते हैं? ए नंबर देखते हैं तो संख्याओं का योग कितना आएगा? 5 से विभाजित होने के लिए इकाई संख्या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, जो कि चारों ऑप्शन में है। अब 3 से होने के लिए 9, ठीक है, 6, ठीक है, ये भी कटा। चलो 9 इंटू 5 से होना चाहिए, 3 नहीं, 9 इंटू 5 से होना चाहिए। संख्याओं का योग 9 आना चाहिए या 9 का गुणज आना चाहिए। 18 है, 15 है, 6 0 है, 9 ये गया, 6 6 12 ये नहीं होगा, 33 11 और 45 है, ठीक है, 9 ठीक है। और यहाँ पे हो रहा है 3 3 6 2 8, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 2 0 2 8 6 0 है। इसका जोड़ेंगे आपस में तो 2 2 4 4 6 10 10 7 18, जो कि 9 का मल्टीपल है 18, और 18 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि ये कट रहा है, यानी कि सी नंबर हमारा आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। कल इसका वीडियो मिलेगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा बना है, इसमें क्या सुधार करना चाहिए और क्या बनाना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।